दुनिया भर के देशों और उनकी मीडिया की नजर एलएसी पर भी टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने एलएसी पर चीन को करारा जवाब दिया, उसकी उम्मीद कई देशों को बिल्कुल नहीं थी। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। भारत अब आर पार के मूड में है। एलएसी पर भारत अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर्स को पहले ही डिप्लॉय कर चुका है और अब एयरफोर्स की हाई लेवल मीटिंग भी होने वाली है, जिस पर चीन की नजर बनी हुई होगी, क्योंकि भारतीय सेना के मास्टर प्लान की आखिरी कड़ी पर बड़ा फैसला होना है। भारत और चीन के बीच जो सबसे बड़ा फर्क है, वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये इंडियन एयरफोर्स के वो जांबाज फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जिनकी गड़गड़ाहट जब आसमान में गूंजती है तो चाइनीज सैनिकों की दिल की धड़कनें और बीपी लो जरूर हो जाता होगा। और अब एलएसी पर रफाल की ललकार जल्द सुनाई देने वाली है। 22 जुलाई को एयरफोर्स की बड़ी बैठक होनी है, जिसमें रफाल को फॉरवर्ड बेस पर तैनात करने का फैसला किया जाएगा। रफाल के आने में अब एक हफ्ते का वक्त रह गया है। एयरफोर्स की एक बड़ी मशहूर कहावत है, फाइटिंग फ्रॉम एबव द मोस्ट इंटेलिजेंट वे टू प्रोटेक्ट फ्रीडम। यानी दुश्मन के ऊपर लड़ना आजादी की सुरक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये एलएसी के पास फॉरवर्ड एयरबेस की तस्वीरें हैं, जिसमें आपको सुखोई, MiG-29, अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर साफ नजर आ रहे हैं। इनके अलावा फॉरवर्ड एयरबेस में C-17 ग्लोब मास्टर, C-130J, IL-76, एंटोनोव 32, ध्रुव और Mi-17V के हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। इस लिस्ट में अब रफाल का नाम भी जुड़ जाएगा। आपको रफाल की ताकत और इसमें लगे स्पेशल हथियारों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले समझिए रफाल को चीन के पास फॉरवर्ड एयरबेस में तैनात करना क्यों बड़ी बात है। रफाल की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला में बनाई गई है, लेकिन अब इनको आते ही एलएसी पर डिप्लॉय करने की तैयारी है। फ्रांस से आने वाले 6 रफाल को इंडियन एयरफोर्स के पायलट ही उड़ा कर लाएंगे। फ्रांस से टेक ऑफ करने के बाद पहला स्टॉप दुबई का अल दफरा एयरबेस होगा, जिसके बाद अंबाला में ये लैंड करेंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि इस वक्त 10 रफाल जेट पूरी तरह रेडी हैं। 6 भारत आ जाएंगे, जबकि 4 रफाल पर इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। जरूरत पड़ने पर वो भी आ सकते हैं। भारत और चीन के बीच मिलिट्री और डिप्लोमेसी मीटिंग जारी है, लेकिन एक बात हर एक हिंदुस्तानी अच्छी तरह जानता है और मानता भी, चाइनीज सामान और चीन की कम्युनिस्ट सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कब चाइनीज प्रोडक्ट काम करना बंद कर दे और चाइनीज सरकार पलट जाए, कोई गारंटी नहीं ले सकता। और इस बार भारत चीन को कोई मौका नहीं देने वाला। न पाकिस्तान और न चीन, दोनों के पास रफाल की टक्कर का कोई फाइटर जेट नहीं है। फ्रांस से फुली लोडेड रफाल आएंगे। जब हम बोलते हैं कि फुली लोडेड, तो इसका मतलब क्या होता है, यह समझना बहुत जरूरी है। फुली लोडेड प्लेन का अर्थ होता है फाइटर प्लेन मिसाइल से, बॉम्ब से, कॉम्बैट इक्विपमेंट से पूरी तरह लैस। यानी भारत में आने के बाद रफाल को असेंबल करने की जरूरत नहीं होगी, सीधे एलएसी पर भेजा जा सकता है। अब जरा समझिए रफाल की क्या खासियत है, रफाल में कौन से हथियार लगे होंगे। रफाल 2200 किलोमीटर की सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ने वाला मल्टी रोल फाइटर है। रफाल 9000 किलो से ज्यादा बॉम्ब से हमला कर सकता है। इसका सबसे खतरनाक हथियार है स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल और मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल। स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल की रेंज 550 किलोमीटर है, यानी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से 2 गुनी।
इससे एलएसी के पार सैकड़ों किलोमीटर दूर चीनी मिलिट्री बेस को आराम से टारगेट किया जा सकता है, जबकि मीटियोर मिसाइल से यह दुश्मन के विमानों को 150 किलोमीटर दूर से ही मार गिराएगा। रफाल को भारत ने अपने मुताबिक डिजाइन करवाया है, खासकर चीन को ध्यान में रखकर। इसमें कई स्पेशल उपकरण लगाए गए हैं जिनको टॉप सीक्रेट रखा गया है, जो जंग में सरप्राइज अटैक का काम करेंगे। रफाल के आने के बाद भारत की ताकत दोगुना और चीन की हार पक्की हो जाएगी। रफाल की ताकत का अंदाजा इसी से लगाइए कि एक रफाल प्लेन पाकिस्तान और चीन के 10-10 विमानों का एक साथ मुकाबला कर सकता है। रफाल के लिए अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को ही क्यों चुना गया, इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक वजह है। नक्शे पर अंबाला एयरबेस ऐसी जगह पर है जहां से रफाल लॉन्च होने के बाद पाकिस्तान के साथ पश्चिमी तिब्बत में बने चीन के हवाई अड्डों तक आराम से पहुंच सकते हैं। बिना रिफ्यूलिंग के रफाल 3700 किलोमीटर के दायरे में उड़ सकता है, इसलिए पूरे उत्तर भारत की सुरक्षा अब रफाल के हाथों में होगी। लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स का अपर हैंड है और भारत इसको सॉलिड विनिंग हैंड बनाना चाहता है, ताकि अगर चीन ने कोई चालबाजी की, एक बार जंग शुरू हुई तो उसका नतीजा भारतीय वायुवीर तय करेंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए एयरफोर्स की यह फाइटर लिस्ट देखिए। भारत के पास सबसे डेडली रफाल प्लेन होगा, उसके बाद सुखोई 30 MKI का नंबर आता है, तीसरे नंबर पर है मिराज 2000, चौथे नंबर पर मिग 29 जो अब मल्टी रोल फाइटर बन चुका है, पांचवें नंबर पर जगुआर बॉम्बर और छठे नंबर पर तेजस लड़ाकू विमान आते हैं। इनके अलावा हेलीकॉप्टर्स में अपाचे, चिनूक, ध्रुव, LCH अटैक हैं। भारत का हवाई सुरक्षा कवच कुछ ऐसा होगा जिसको तोड़ पाना, रोक पाना चीन के बस में नहीं होगा। आसमान के बाद हिंदुस्तान की जमीनी ताकत देखिए। ये LAC का फॉरवर्ड बेस है, जहां पर रक्षा मंत्री इंडियन आर्मी के जांबाजों से मिल रहे हैं। जैसे ही राजनाथ सिंह बाएं खड़े सैनिकों की ओर बढ़ते हैं तो कुछ बातचीत शुरू हो जाती है। सबसे पहले वहां पर क्या बात हुई वो सुनिए। ये बिहार रेजिमेंट के जवान हैं, वही रेजिमेंट जिनके वीर योद्धाओं ने चीन का गुरूर चकनाचूर कर दिया। गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प में इसी रेजिमेंट के जांबाजों ने चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतारा। जो सीनियर ऑफिसर रक्षा मंत्री का जवानों से परिचय करवा रहे हैं उनके बारे में जानिए। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, लेह में तैनात 14वीं कोर के कमांडर। LAC पर सुरक्षा और चीन को जवाब देने की जिम्मेदारी इन्हीं की है। जो राजनाथ सिंह के पीछे खड़े हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी। ये नॉर्दर्न कमांड के कमांडर हैं। लद्दाख का इलाका इनके ही अंडर में आता है। और साथ में जनरल नरवणे भी मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो पर इंडियन आर्मी के टॉप 3 जनरल मौजूद हैं और साथ में मौजूद है चीन को सबक सिखाने की पूरी मशीन। पूर्वी लद्दाख में करीब 60,000 सैनिक हैं। स्नाइपर्स को अलग अलग लोकेशन पर भेज दिया गया है। T-90 टैंक को LAC के करीब पहुंचा दिया गया है। T-72 टैंक भी लद्दाख में तैनात है। बोफोर्स तोपें भी तैनात हैं। इनके अलावा आर्टिलरी भी मौजूद है। आकाश मिसाइल सिस्टम भी एक्टिव है। कोई भी जंग 1-2 दिन की नहीं होती, लड़ाई कई महीनों तक जारी रहती है। ऐसे में भारतीय सेना तकनीक, हथियार और जोश के साथ तैयार है, क्योंकि चाहे युद्ध कितना भी लंबा जाए लेकिन अंजाम एक ही रहेगा, हिंदुस्तान की जीत।